तो जब गाय दूध दे रही होती है तब तो आपकी माता होती है, लेकिन जब वो दूध देने लायक नहीं रखती तो उस माता की सेवा आप अपने घर में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उसको बैठा घर में पाल के खिलाना होगा, उसकी दवा करनी होगी। तो भैया ऐसे में क्या करना है, इसको बेच करके हटाओ फिर पैसा कमाओ। आस्था के साथ कौन पाल रहा है, कोई बता दीजिए। मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं। वो देश में दंगा फसाद से बचना चाहते हैं, जो उन पर आरोप लगाए जाते हैं उनसे वो बचना चाहते हैं, इसलिए वो इस ढंग का फैसला लिए। हमने तो देखा है तमाम लोग जितने हैं, जहाँ पे भी देखे कि अरे गाय हमारी जो है कुछ बीमार पड़ गई है, कुछ ये, तो इसको हटाओ हटाओ हटाओ। राष्ट्रीय पशु अगर घोषित कर देंगे जैसा कि मौलाना साहब ने कहा है, तो निश्चित तौर पर जो है गाय कटना तो बंद ही हो जाएगा। मुस्लिम कुर्बानियाँ देता रहा है, तो उन्होंने एक बार पुनः देश में शांति स्थापित करने के लिए और देश में सद्भाव समरसता को कायम रखने के लिए ये जो निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय है। जो मुस्लिम वर्ग पर आरोप लगता है गाय काटने का, तो वो बंद हो जाएगा। अब उसमें क्लियर होगा कि कितने जो हिंदू हैं, कितने बड़े हिंदुत्व के रक्षा के लिए खड़े हैं। क्यों नहीं वो जो है व्यापार और गौ मांस खाने से बचते हैं। ये वही लोग हैं जो पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर चुनाव जब आता है तो पिंक रिवॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कहा था कि हम गौ मांस खाते हैं और खाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। उनकी भी नीयत को देखिए, जब लोन लिए थे तो दुधारू गाय थी, और जब दुधारू गाय नहीं रह गई तो बेच किसको रहे हैं कि मुस्लिम भाई लोग ले लें काटने के लिए। अब अगर मुस्लिम भाई ले लेते हैं तो जो आपकी जो सरकार, जो आपके दम पर सरकार आई है, वह तो उनको कहेगी कि ये गाय काटते हैं। तब ये खून भी दिखाएंगे कि इतनी खून नालियों में बह रहा है, उतना खून जो है वहाँ बह रहा है, जबकि देश के अंदर तमाम जो है इस तरह के शुरू से होता आया है। आर्थिक संकट जब आपको जो आया, हिंदू राष्ट्र चाहिए, तब तो कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा। अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। इनकी गाय में भी भेद है ना, ये मिथुन गाय है, ये फलाना है, ये जर्सी गाय है। ये वो धर्म के लोग हैं जो अपनी माँ के मरने पर भी गए नहीं। मोदी जी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही एक फ़ैसला लिया गया कि 1950 का जो स्लॉटर कानून है उसके तहत वहाँ पे बड़े जानवरों की कुर्बानी शर्त के साथ होगी। जो 14 साल के ऊपर के जानवर रहेंगे या जो बीमार होंगे, जो बूढ़े होंगे, जो दूध देने लायक गाय नहीं होगी, उसकी कुर्बानी होगी, 14 साल के नीचे नहीं होगी। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के मौलाना ने ऐलान किया कि मुसलमान गाय की कुर्बानी से बचें, गाय काटने से बचें, यहाँ तक कि गाय पालने से बचें, क्योंकि उसके नाम पर बहुत सारी मॉब लिंचिंग होती है। उसके बाद तमाम पूरे देश में अब ये मांग उठने लगी कि मुसलमान ना गाय खाएगा ना गाय काटेगा, सरकार उसको राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय माता घोषित कर हम उनके साथ हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश चंद्र शर्मा जी एक बार फिर से मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के इस फैसले को कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मुसलमानों का जो फैसला है कि गाय ना काटेंगे ना खाएंगे, अब सरकार उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करे, राष्ट्रीय माता घोषित करे, हिंदुओं की लंबी मांग रही है। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो बंगाल के मौलाना साहब ने जो फैसला लिया है और जो संदेश दिया है, चूँकि मुस्लिमों का भारत की आज़ादी में एक बहुत बड़ी भूमिका रही, इसलिए उनको भी भारत से प्रेम है और वो कदापि नहीं चाहते, और उनको संविधान ने अधिकार भी दिया है। ऐसा नहीं है कि संविधान ने धर्मनिरपेक्ष शब्द एक जुड़ा हुआ है, जिसमें है कि कोई भी सरकार ना ही किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगी, ना ही कोई हतोत्साहित करेगी। लेकिन वर्तमान सरकार जो है, जिसकी नीति और नीयत हिंदू और मुस्लिम के आधारित है, और जो उनको चुनावी लाभ के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसको देखते हुए, क्योंकि मुस्लिम क्या कहते हैं कुर्बानियाँ देता रहा है, तो उन्होंने एक बार पुनः देश में शांति स्थापित करने के लिए और देश में सद्भाव समरसता को कायम रखने के लिए ये जो निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय है, और हम कांग्रेस की तरफ से उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि हम उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करें, राष्ट्रीय माता घोषित करें। निर्यात भी लगातार हो रहा है।
बस अभी एक बात बोल दिया ना, निर्यात हो रहा है बीफ का, है ना, गौ मांस का निर्यात हो रहा है। ये वही लोग हैं जो पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर चुनाव जब आता है तो पिंक रिवॉल्यूशन करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो वो जो है राष्ट्रीय पशु के रूप में उसको नहीं खड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके साथी लोग जितने भी हैं वो एक्सपोर्ट में लीन हैं और उनसे ये चंदा भी लेते हैं। तो इसको राष्ट्रीय पशु अगर घोषित कर देंगे जैसा कि मौलाना साहब ने कहा है, तो निश्चित तौर पर जो है गाय कटना तो बंद ही हो जाएगा। जो मुस्लिम वर्ग पर आरोप लगता है गाय काटने का, तो वो बंद हो जाएगा। अब उसमें क्लियर होगा कि हिंदू कितने जो हिंदू हैं, कितने बड़े हिंदुत्व के रक्षा के लिए खड़े हैं। क्यों नहीं वो जो है व्यापार और वो गौ मांस खाने से बचते हैं। जैसे कि किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कहा था कि हम गौ मांस खाते हैं और खाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। अब वो ऐसी बात कर देते हैं, तब ट्रोल आर्मी इनकी शांत हो जाती है, कुछ बोलती ही नहीं है। मगर अभी कोई मुस्लिम भाई या कोई कांग्रेसी इस तरह की बात कर दे तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो जो है आतंकवादी हो जाएगा। इस ढंग की बातें इनकी ट्रोल आर्मी शुरू कर देती है। लेकिन जो भी है, ये निश्चित तौर पर ये गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे। कांग्रेस की भी मांग है। हम तो मांग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब आप हर जगह पर खाने पीने पर प्रतिबंध लगा रहे हो, जो वो तय करेंगे वो हमें खाना है पीना है, तो फिर कांग्रेस भी चाहेगी। जब ऐसा समाज आपको बनाना है, ऐसा देश के जो क्या कहते हैं निरपेक्ष देश का जो है संविधान जो है उस पर चोट ही करना है, तो फिर आप यही निर्णय करो जो मौलाना साहब ने कहा है, सबके लिए होगा। लेकिन इस फैसले के बाद जो है, जब से मुसलमानों ने अपील की है, एक तबका वो है जो हिंदू मवेशी जो गाय पालते हैं, चाहे लोन पर लेकर, कई ऐसे सारे वीडियोस आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, कुछ लोगों ने कहा हमने 5 लाख का लोन लिया है, अब मुसलमान खरीद नहीं रहे हैं, हमारे पास जो है आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। उनके भाई ये बताइए, जिन लोगों ने लोन लिया है, गाय का दूध निकाला है, और अब आज जो है जब वो बूढ़ी हो गई है, जब वो मरने के कगार पर है, तो देखिए उनकी भी नीयत को देखिए। जब लोन लिए थे तो दुधारू गाय थी, और जब दुधारू गाय नहीं रह गई तो बेच किसको रहे हैं कि मुस्लिम भाई लोग ले लें काटने के लिए। अब अगर मुस्लिम भाई ले लेते हैं तो जो आपकी जो सरकार, जो आपके दम पर सरकार आई है, वह तो उनको कहेगी कि ये गाय काटते हैं, ये क्या कहते हैं हमारे धर्म को भ्रष्ट करते हैं। तब ये खून भी दिखाएंगे कि इतनी खून नालियों में बह रहा है, उतना खून जो है वहाँ बह रहा है, जबकि देश के अंदर तमाम जो है इस तरह के शुरू से होता आया है। ये आर्थिक संकट तो हो रहा है ना जो हिंदू पाल रहे हैं। अब देखिए आर्थिक संकट, जब आपको जो है हिंदू राष्ट्र चाहिए, तब तो कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है कि हमने वोट देकर पछता रहे हैं। नहीं, वो देखिए अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जब चिड़िया चुग गई खेत को, अब आप पछता रहे हैं। आप इनके धर्म, इनकी कथनी और करनी, इनके चरित्र को आपने ध्यान नहीं दिया। आज आप साफ स्पष्ट हो रहा है कि आप कर क्या रहे हो। बंगाल में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, आपके चरित्र, चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वालों का चाल चरित्र और चेहरा तीनों ही बेनकाब हो चुका है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो कानून वहाँ पे लागू किया गया है 1950 का स्लॉटर का, उसमें जो नियम है कि 14 साल से बड़े जानवर, जो बड़े जानवरों में जिसमें गाय और भैंस भी है, उन्हीं की कुर्बानियों की, तो लोग सवाल करें क्या 14 साल के बाद गाय आपकी माता नहीं रहेगी? जब वो आपको दूध देने लायक नहीं रहेगी, उस वक्त आस्था नहीं है? वही मैं बात कर रहा हूँ। और इनकी गाय में भी भेद है ना, ये मिथुन गाय है, ये फलाना है, ये जर्सी गाय है। आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश में कहीं गए थे, तो वहाँ पे उनको जो है गाय का मांस आया, उनके साथी ने कहा कि ये बीफ है, गाय का मांस है, तो काऊ का मांस है। तो इनको काऊ और गाय में भी फ़र्क करते हैं।
तो ऐसे में जो है, जो 14 साल का जो वो नियम बनाया गया था, तो जब गाय दूध दे रही होती है तब तो आपकी माता होती है, लेकिन जब वो दूध देने लायक नहीं रखती तो उस माता की सेवा आप अपने घर में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको उसको बैठा घर में पाल के खिलाना होगा, उसकी दवा करनी होगी। तो भैया ऐसे में क्या करना है, इसको बेच करके हटाओ, फिर पैसा कमाओ, फिर पैसा कमाओ। आस्था नहीं है वो आस्था के साथ कौन पाल रहा है? कोई बता दीजिए। हमने तो देखा है, तमाम लोग जितने हैं, जहाँ पे भी देखे कि अरे गाय हमारी जो है कुछ बीमार पड़ गई है, कुछ ये, तो इसको हटाओ हटाओ हटाओ, है ना। ये वो धर्म के लोग हैं जो अपनी माँ के मरने पर भी गए नहीं, मोदी जी, है ना। उस मतलब संस्कृति के लोग हैं ये इनकी संस्कृति है, जिसको कहते हैं सुसंस्कृति। तो उसी के लोग हैं। और ये कुछ कई सवाल मैं आपसे लूँगा। बहुत सारे बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता सवाल ये उठा रहे हैं कि मुसलमान अचानक से कैसे इस तरह का इतना बड़ा फैसला ले लिया, इसके पीछे तो कोई राजनीति तो नहीं है। हाँ, इनको इसके पीछे अभी एक पार्टी निकली है, काकरोच जनता पार्टी, तो उसमें भी विदेशी हाथ। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो खालिस्तानी हाथ, जब शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा था तो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान का हाथ। तो इनके पास एक बहाने हैं, जिस बहाने से 70 साल तक इन्होंने दंगा फसाद देश के अंदर कराया है, उसी बहाने को आज जो है भ्रम का जो बहाना है, ये भ्रम देश के अंदर पालते गढ़ते हैं, और गढ़ने के बाद ये सत्ता की राजनीति उसी के दम पर करते आए हैं। 2014 के बाद जो है बहुत सारे मॉब लिंचिंग के केसेस है, चाहे अखलाक हो चाहे पहलू खान हो। तो एक पहलू ये भी है कि इसको देखते हुए मुसलमान अब लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि देखिए, मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं, और इस भारत जब बना तो जो लोग देश छोड़ करके कहीं नहीं गए और यहीं रहे, क्यों? क्योंकि उनको अपनी धरती माता से प्रेम था। तो निश्चित तौर पर जो है उनकी कुर्बानियों के साथ वो जो है, जो देश बना, जो संविधान बना, और संविधान ने जो हक और अधिकार हमको नागरिकों को दिया, उसका वो सम्मान करते रहे। दंगा फसाद करने वाली पार्टी आज जो है सत्ता में बैठी हुई है, और वो जानते हैं कि भारत की जो संविधान में समरसता और सद्भाव का जो क्या कहते हैं व्याख्यान है, उसको कायम करने के लिए वो देश में दंगा फसाद से बचना चाहते हैं। आरोप जो उन पे आरोप लगाए जाते हैं उनसे वो बचना चाहते हैं, इसलिए वो इस ढंग का फैसला लिए। और ये लोग क्या कहते हैं, इनकी मानसिकता, इनका हमने बोला ना, इनका चाल चरित्र और चेहरा सब उजागर हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश चंद्र शर्मा जी से बातचीत हो रही थी। गाय को लेकर इन्होंने कहा कि मुसलमानों ने जो फैसला लिया है, जो अपील की है, बहुत सराहनीय है, और सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उसको राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित करे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।